वेलकम टू मेडिकल ओशन। टुडे आवर टॉपिक इज़ कोरोनरी आर्टरी। आज हम डिस्कस कर लेंगे कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी हमारे पास क्या है और उसकी फंक्शंस क्या हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके आसपी के लिए और एग्ज़ाम के हवाले से, और स्पेशली जब आपकी ड्यूटी सीसीयू या कार्डियोलॉजी वार्ड में होगी तो वहाँ पे ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सो टुडे वीडियो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोरोनरी आर्टरी हमारे पास वही आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करती है। ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है, उसमें आप लोग देख लो एवोर्टा जो है मेन आर्टरी हमारे पास ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन कोरोनरी आर्टरी हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है? लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, राइट मेन कोरोनरी आर्टरी, दो है, लेफ्ट एंड राइट मेन कोरोनरी आर्टरी है। फिर उसके फर्दर ब्रांचेस हैं। Circumflex coronary artery, left इंटीरियर descending coronary arteries, peripheral branches, posterior descending coronary artery and right margin coronary artery। ये हमारे पास कुछ छोटे से मेन ब्रांचेस है। इसमें फिर फर्दर डिवाइड किए हैं, वो आगे वीडियो में है वो ब्रांचेस, इससे फिर फर्दर डिवाइडेड है। तो ये आप देख लो दूसरी इमेज में आपके पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फिर फर्दर टू में डिवाइड हुआ है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग्स। और राइट कोरोनरी आर्टरी को आप देख सकते हो कि ये कहाँ तक ब्लड सप्लाई करती है और कहाँ कहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आगे हम पढ़ लेंगे, क्योंकि मेनली काम लिए हमारे पास अगर आप लोगों के पास बहुत कम नॉलेज हो तो आपको इन तीनों का पता होना चाहिए कि लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आपके पास है, लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आपके पास है, और राइट कोरोनरी आर्टरी आपके पास है। तो ये तीन आपके पास है। फिर वो फर्दर डिवाइड हुआ है राइट वाला पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में। फिर वो पोस्टीरियर साइड को ब्लड सप्लाई करते हैं, जो जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं आप लोग इमेज में देख सकते हो, वहाँ तक इनकी क्या होगी? सप्लाई होगी। अब राइट कोरोनरी आर्टरी आपके पास लाजिम बात है राइट वेंट्रिकल और राइट की तरफ करेगी। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आपके पास है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम की तरफ वो उसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा हुई, क्योंकि उसके ब्रांचेस उस साइड पे हमारे पास ज़्यादा हैं। तो इसलिए इस इमेज में आप लोग देख लो, तो ये तीन आप लोग याद कर लो, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी टू में डिवाइड हुआ है, राइट कोरोनरी आर्टरी आपके पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग में। अब ये हमारे पास छोटा सा एक इमेज है, इंक्लेक्स बुक से मैंने लिया है, तो उसमें कोरोनरी आर्टरी के हवाले से क्या बताया गया है। जो 53.1 वो डायग्राम तो आप लोगों ने प्रीवियसली देखा है, उसमें बताएं कि राइट मेन कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द right atrium and ventricles, the inferior posterior of the left ventricles and posterior septal walls and the SA node and AV node। ये कहाँ तक सप्लाई करती हैं? एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, फिर inferior portion of the left ventricles, फिर the posterior septal walls and SA node and AV node तक। फिर 2 नंबर आपके पास क्या है? लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी आपके पास है, वो 2 में डिवाइड हुआ है, LAD और सर्कमफ्लेक्स में। तो इसमें आपके पास LAD जो है वो सप्लाई करता है ब्लड की कहाँ तक? इंटीरियर वॉल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड इंटीरियर वेंट्रिकुलर सेप्टल्स एंड एपिक्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आपसे MCQs में आ सकता है या कोई पूछते कि एपिक्स ऑफ द वेंट्रिकल को कहाँ से, कौन सी कोरोनरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई होती है, तो आपने बताना है LAD की वजह से, उसकी वजह से LAD। The circumflex artery supplies the blood to the left atriums and the laterals and posterior surface of the left ventricle। फिर इसमें आप देख लें हमारे पास सप्लाई करते हैं ब्लड्स की लेफ्ट एट्रियम पे एंड लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ कौन सप्लाई करता है? सर्कमफ्लेक्स। तो ये आपके पास कॉमन बेसिक नॉलेज है, और उसके जो फर्दर टाइप्स है वो आगे हम बाकी इमेजेस है उसमें हम डिटेल से पढ़ लेंगे। लेकिन ये आप सबको पता होना चाहिए कि इसके कौन कौन से ब्रांचेस हैं, क्योंकि फिर जब हमारे पास एंजियोग्राफी करते हैं तो या एंजियोप्लास्टी, तो इसी में फिर आप लोगों को ब्रांचेस का पता होना चाहिए, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर का एक प्रोसीजर है, स्टेंट जिसे हम कहते हैं वो हम लगाते हैं। तो वही स्टेंट हम इन ब्रांचेस में हम लगाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को इन ब्रांचेस का पता होना चाहिए। तो ये आपके पास 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंटर्स आपको फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। राइट मेन कोरोनरी आर्टरीज, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरीज, द LAD एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज, ये 4 हैं। फिर कहाँ कहाँ तक उसकी ब्लड सप्लाई होती है? राइट मेन कोरोनरी आर्टरी की ब्लड सप्लाई के बाद कहाँ होती है? राइट साइड है तो राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स को होगी, तो इस तरह बाकी का जहाँ पे है तो उसकी होगी।
तो ये हमारे पास एक दूसरा इमेज है इन्फीरियर वेना केवा। IVC का मतलब क्या है? इन्फीरियर वेना केवा। SVC उसका अपोजिट है सुपीरियर वेना केवा। तो उससे आपके पास ब्लड आती है क्या तक? राइट एट्रियम में। ठीक। तो RCA का मतलब क्या है? राइट कोरोनी आर्टरी। RCA का मतलब क्या है? राइट कोरोनी आर्टरी। एट्रोवेंट्रिकुलर नोडल आर्टरी, जो सब ब्रांचेस है एट्रोवेंट्रिकुलर नोडल ब्रांचेस आपके पास हैं। दूसरा आपके पास राइट मार्जिनल है, नीचे आप देखो मार्जिन पे है, बॉर्डर पे, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? राइट मार्जिनल बॉडी। जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आपके पास था राइट साइड वाला, तो वो नीचे आप देख लो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आपके पास। ये 3D इमेज है इसलिए इसमें साफ दिखाई देता है आप लोगों को। फिर लेफ्ट मार्जिन कोरोनरी आर्टरी आपके पास है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी आपके पास है, वो फैदर डिवाइड हुआ है आपके पास लेफ्ट सरकमफ्लेक्स में। ओप्टियस मार्जिन उसमें आपके पास है LAD, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आपके पास है। डायगोनल आर्टरी भी आपके पास है। नेक्स्ट उसके पास क्या है? डायगोनल आर्टरी आपके पास है। तो इसलिए आप लोगों को पास इन मेन आर्टरियों का पता होना चाहिए कि कौन कौन सा आपके पास मेन आर्टरी है और इसमें हम क्या देखते हैं, क्योंकि इस इमेज में आप लोगों को क्लियरली 3D इमेज है तो आप लोगों को दिखाई देता है। तो इसलिए आप लोगों ने इसको याद रखना है कि ये आपके पास क्या है और किस तरह हम इसमें देख सकते हैं। जो आपके पास ये डिफरेंट कलर का है, ये आपके पास एओर्टा है, मेन ब्रांच ऑफ द हार्ट है। एओर्टा की फंक्शंस क्या है? ये ब्लड सप्लाई करता है पूरे बॉडी को। कौन? एओर्टा आपके पास पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर देता है। तो यही चीज़ें आपके पास है, तो इसको आप लोग बार बार रिपीट कर लो और इसका इमेज आप लोग एक निकालो और अपने साथ रूम में लगाओ, ताकि आप लोगों के इसके हवाले से कोई इशू फिर ना हो। सो अभी हम आगे आपको वास्पी में किस तरह आ सकते हैं ये आप देख लो। ये आपके पास एक इमेज है जहाँ पे ब्लैक डॉट है, तो ये आपको वास्पी में आ सकता है। ब्लैक डॉट के इर्द गिर्द आपको पूछ सकते हैं कि आपने इसको क्या करना है, इसको नाम लिखने हैं। जो ब्लैक डॉट्स है उसके आप लोगों ने क्या करना है? इसके नाम लिखने हैं। तो सो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ब्लैक डॉट्स को हम नाम किस तरह लिखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आप लोगों को नाम वो लिख देता हूँ। सही, जो फर्स्ट डाटा आपके पास सुपेरियर वेना क्या हुआ था। नेक्स्ट आपके पास जो बड़ा है ये वोट आपके पास है। उसके बाद नीचे डॉट्स राइट एट्रियम्स। उसके बाद राइट कोरोनरी आर्टरी आपके पास है। पोस्टीरियर डिसेंडिंग्स आर्टरी आपके पास है। राइट मार्जिनल आर्टरी आपके पास है। राइट वेंट्रिकल है, फिर आपके पास क्या है? राइट वेंट्रिकल्स है। उसके बाद हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी आपके पास है। लेफ्ट पल्मोनरी वेंस जो नीचे आपके पास है क्या है? लेफ्ट पल्मोनरी वेन दो जो है, सही है, आपके पास क्या है? लेफ्ट पल्मोनरी वेंस। फिर लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आपके पास है। इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी भी हम उसे कह सकते हैं। फिर लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी आपके पास है। फिर M1 M2 D1 एंड D2। M1 का मतलब क्या है? लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। M2 का मतलब है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी 2। D1 का डायगोनल एंड D2 का ब्रांचेस आपके पास है उसके। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल आपके पास है। तो यही जिस तरह आप लोगों ने इमेज में देखना, तो इस तरह आप लोगों को आसपी में इस तरह के इमेज दिए जा सकते हैं और फिर उस इमेज को आपने फिल करना है। या जब आपके पास वो हम एंजियोग्राफी करते हैं, सही, तो उसमें हमारे पास एक CD आपको मिलती है। उस CD में आपको ये चीज़ें क्लियर नज़र आती है। अगर यहाँ से आपको पता हो कि ये कौन कौन सा है, तो फिर आप उसमें क्या करते हो, सही तरीके से आप उसको डायग्नोज करते हैं कि LAD में मसला है, सही है, PDA में मसला है, या RMA में मसला है, या D1 या D2 M1 M2 किस में मसला है। सही, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आपके पास है वो कौन सा है? आपके पास लेफ़्ट साइड का है, लेफ़्ट डिसेंडिंग आर्टरी जो है, सही, या LCA लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई जगह पे ब्लॉकेज हो तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा मसला और ख़तरनाक हो सकता है। तो ये आप लोग देख लो, रिवाइज़ कर लो, इस तरह की इमेज बनाओ और अपने साथ आप लोग लगा लो।